नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति इस चैनल पर अपना कुछ संक्षिप्त विचार मंतव्य लेकर हाजिर हूँ। तो आज मैं बात करूँगा चंद्रयान 3 के सफलता के बारे में। हमने पहले भी चंद्रयान भारत के मून मिशन पर 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और यह मेरा तीसरा वीडियो है। दर्शकों से मेरा अनुरोध होगा, गुजारिश होगा कि आप पूरी वीडियो को अवश्य देखिएगा, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। और चैनल को यदि बातें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जनहित में लोकहित में। तो आज चंद्रयान 3 की सफलता विज्ञान की सफलता है। हम परंपरावादी रूढ़िवादिता से दूर हो रहे हैं। हम अंधविश्वास धीरे धीरे हमारा समाज में लगभग मिटते जा रहा है और खत्म होते जा रहा है। और हम धीरे धीरे अनेक मिथकों को समन करते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं बहुत सारे मिथ के। यह विज्ञान की सफलता है। विज्ञान ने जो चमत्कार किया है यह वाकई में जादू सा प्रतीत होता है। और जादू होता क्या है, जो आप देखते हैं जादू, उसमें ज़्यादातर हाथ की सफाई है, कला है, आर्ट्स है, और यह विज्ञान की चमत्कार ही है। और यह विज्ञान के चमत्कार है। आज हमारा देश मून मिशन चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग करके यह जता दिया है कि भारत विज्ञान के विकास के क्षेत्र में दुनिया के अधिकांश देशों से आगे है। और यह सफलता के कदम निरंतर बढ़ रहा है और हम आगे विकसित होंगे, बढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ मैं यह बता देना चाहता हूँ कि भारत में बहुत कुछ सुधार की ज़रूरत है। हमारा बेसिक जो फाउंडेशन है इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। एक बहुत ही दुख की बात है कि भारत में नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन और ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन कहने से तात्पर्य है केवल हाड़ मांस का बना हुआ मनुष्यधारी कोई पुतला नहीं, मनुष्य रूपी कोई पुतला नहीं। मानव की प्रतिभा, मानव की टैलेंटी, जो मानव के भीतर जो उसकी प्रतिभा निहित है, यह ह्यूमन रिसोर्स है। तो भारत में ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, साथ ही नेचुरल रिसोर्स की कमी नहीं है। नेचुरल रिसोर्स में आता है भूमि, जल, वायु मूल रूप से, और वनस्पतियाँ, ये 4। भूमि में अनेक संपदा छिपी पड़ी है। भूमि के अंदर अभ्रक, बक्साइट, कोयला, लोहा, सोना, चांदी, बहुत सारे चीज़ हैं। और इनका हम अपने भलाई में, अपने हित में इसका उपयोग, यूटिलाइजेशन करते हैं, इसका दोहन करते हैं अपने सुख सुविधा के साधन बढ़ाने के लिए। तो भारत में इन चीज़ों की कमी नहीं है। लेकिन दुख के साथ थोड़ा यह कहना पड़ता है कि भारतीय प्रतिभा विदेशों में पलायन हो रही है। भारत की प्रतिभाएं विदेशों में सेवा दे रहे हैं और वहाँ के विज्ञान के विकास में, वहाँ के समृद्धि के लिए और वहाँ के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं। यह दुख की बात है। भारत में ऐसी माहौल बननी चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए कि भारतीय प्रतिभाओं को विदेश जाने से, विदेश पलायन होने से रोका जा सके। तो मेरा यह कहना है कि चहुमुखी विकास की जरूरत है। और विकास से मतलब ही है समग्रता में विकास। हम यह नहीं कह सकते कि हमारा शरीर विकसित हो रहा है, इसका मतलब कि शरीर के एक एक अंग विकसित हो रहा है। हाथ भी विकसित हो रहा है, पैर भी विकसित हो रहा है, सब चीज़ विकसित हो रहा है। ऐसा कहीं से भी नहीं कहना ऐसा कहीं से कहना उचित नहीं होगा कि केवल हाथ विकसित हो रहा है और शरीर के कोई अंग विकसित नहीं हो रहा। यह अप्राकृतिक बातें हुई। विकास का मतलब है समग्रता में विकास। हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास ज्यों ज्यों होगा, हम अपने प्रगति के दिशा में आगे बढ़ेंगे।
और आगे निरंतर बढ़ते रहे हैं। यहाँ पर मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा टिप्पणी है, ऐसी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं कि भारत में हमारा जो भारत के बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत माली बनी हुई है, बहुत खराब है, 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी असमर्थ हैं। इसलिए भारत में चाहिए था कि इंडस्ट्रीज लगे, उद्योग धंधे लगे, इंडस्ट्रीज मतलब उद्योग धंधे लगे, कल कारखाने लगे, स्कूल खोले जाएं, कॉलेज खोले जाएं, हॉस्पिटल खोले जाएं, हर गांव को सड़क से जोड़ा जाए, हर गांव में बेसिक सुविधाएं उपलब्ध हो। ये सभी काम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इस निसंदेह होना चाहिए। और इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आर्थिक विषमता देश में या दुनिया में शुरू से ही रहा है। आर्थिक विषमता को पूर्णतः पाटा नहीं जा सकता, आर्थिक खाई को कम किया जा सकता। हर व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से समान नहीं बनाया जा सकता। मानव जाति के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हर या किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से समान बनाया जाए। आर्थिक विषमता को पाटा जा सकता है, आर्थिक खाई को कम किया जा सकता है, लेकिन आर्थिक विषमता को बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता। आर्थिक दृष्टि से दुनिया का कोई भी देश का हर नागरिक समान नहीं है और न कभी होगा। मैं एक दार्शनिक दृष्टिकोण से एक बात बताना चाहूँगा, जो गहन रिसर्च के बाद दार्शनिकों ने कहा है और गहन अनुभव के बाद, गहन रिसर्च के बाद दार्शनिकों ने यह स्टेटमेंट दिया है कि हम आर्थिक दृष्टि से हर कोई को समान तो नहीं बना सकते, आर्थिक दृष्टि से हर कोई समान नहीं हो सकता, लेकिन आनंद, मस्ती, खुशी, प्रसन्नता पर सबका समान अधिकार है, सबका समान अधिकार है। दौलत के दृष्टि से सब समान नहीं हो सकता, दौलत धन की दृष्टि से सब समान नहीं हो सकता, सबके पास बराबर धन नहीं हो सकते, लेकिन आनंद, मस्ती, सुकून, शांति पर सबका बराबर अधिकार है। और आनंद, मस्ती, सुकून, शांति मन का मसला है, मन का विषय है। इसे धन से, दौलत से कुछ लेना देना नहीं है। तो आगे मैं बात को बढ़ाता हूं कि आज जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं जो हमें उपलब्ध हैं, हॉस्पिटल में उपयोग होने वाले जितने भी उपकरण हैं, आज आधुनिक युग में कंप्यूटराइज शिक्षा दिया जा रहा है, लैबोरेटरी उपलब्ध हो रहा है और स्कूलों में व्यवहारिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, सिद्धांतिक शिक्षा पर। किसी युग में तो बहुत सारे स्कूल में कोई लैबोरेटरी नहीं होते थे, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिए जाते थे, केवल सिद्धांतिक थ्योरी पढ़ाया जाता था। और अब धीरे धीरे डेवलपमेंट आया है, स्कूलों में प्रैक्टिकल शिक्षा दिया जा रहा है और हॉस्पिटल में, कल कारखाने में जो उपकरण हैं और हॉस्पिटल में या जो भी है, हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जो कंप्यूटर है, एडवांस कंप्यूटर है, आज जिस हम फाउंटेन पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी सुख सुविधा के साधन हमें मौजूद है, जो उपलब्ध है, लग्जरीज गाड़ियाँ, एसी वगैरह बहुत सारे, कितनों को मैं नाम बताऊं, यहाँ तक कि सुई से लेकर पेन से लेकर सब,
ये सब के सब विज्ञान की ही देन है। ये सब के सब विज्ञान की ही देन है। विज्ञान मनुष्य के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है और मानव जीवन को आनंदमय बनाने के लिए विज्ञान एड़ी चोटी लगाए हुए है। हम आदिम युग में अगर चले जाएं, हम केवल फिजिकल वर्क करके आज इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं अर्जित कर सकते थे। मानव के पास एक अद्भुत क्षमता है चिंतनशीलता का, और यह चिंतनशीलता का गुण के बदौलत ही मनुष्य ने आज उपलब्धियों के इतनी ऊंची ऊंचाइयां तय की है। और यही विज्ञान है। मानव जाति के चिंतनशीलता का गुण ही तो विज्ञान है। तो विज्ञान पर खर्च किए बिना हम इंडस्ट्रीज कैसे लगा सकते हैं? विज्ञान पर खर्च किए बिना हम हॉस्पिटल कैसे बना सकते हैं? विज्ञान पर खर्च किए बिना हम स्कूल कैसे खोल सकते हैं? अगर विज्ञान पर खर्च नहीं हो तो हॉस्पिटल में जो उपकरण उपयोग किए जा रहे हैं वो कहाँ से आएगा? सब विज्ञान का देन है। इंडस्ट्रीज लगाने की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज में जो कल कारखाने, जो मशीनरीज यूज होते हैं, वे उपकरण यूज होते हैं, वे सब विज्ञान की देन है। और विज्ञान मनुष्य के अंदर की एक उत्प्रेरणा है, अंदर का एक कला है जो प्रकट हो रहा है। तो हमारा कहना है कि हमारा विकास विज्ञान के उपेक्षा करके नहीं हो सकता। विज्ञान को नजरअंदाज करके हम विकसित नहीं हो सकते। इसलिए विज्ञान पर खर्च करना कहीं से अनुचित नहीं हो रहा है। एडिसन ने बल्ब बनाया था, अगर एडिसन बल्ब नहीं बनाया होता तो आज बल्ब बनाने की फैक्ट्री नहीं होती। तो प्राथमिकता विज्ञान की है। फैक्ट्री बल्ब किस चीज के बनाता? बल्ब ही नहीं होता, वह सूत्र नहीं होते जो एडिसन ने दिया, वह सिद्धांत नहीं होते जो एडिसन ने दिया, तो फिर बल्ब बनाने की इंडस्ट्री कहां से लगता? जो हमारे व्हीकल में जो मोटर यूज हो रहे हैं, या वैज्ञानिकों ने नहीं दी होता तो फिर मोटरसाइकिल और मोटर व्हीकल हम यूज कहां से करते? देश में यदि गरीबी है तो इसलिए नहीं कि हम विज्ञान पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। देश में यदि गरीबी है, राष्ट्र में यदि गरीबी है तो इसलिए है कि यहां चोरी बेईमानी है, भ्रष्टाचार है। और जब तक चोरी और बेईमानी और भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा देश से, ये सभी चीजें, गरीबों का जो विकास की बात कर रहे हैं, ये तमाम ख्याली क्या रहेगा? एक ख्याली पुलाव सपना होगा। तो विकास की बात विज्ञान का उपेक्षा करके नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, चोरी और बेईमानी को रोकना होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी, समय का अभाव है। यदि मैं बोलना चाहूँ तो इस विषय पर घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन खेद है, समय का अभाव है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बात को यहीं समाप्त करूँगा। संक्षिप्त में कहूँगा कि विज्ञान की उपेक्षा करके हम विकास नहीं कर सकते। विज्ञान पर खर्च करके हम अब विकसित नहीं हो रहे। चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार की वजह से हम पिछड़े हैं। यही वजह है हमारे पिछड़ेपन का। और अंत में मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूंगा और दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि पूरी वीडियो को अवश्य सुनिएगा। यदि बातें पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिकतम लोगों को देश हित में, समाज हित में शेयर अवश्य करें। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।